अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान और वी आर बैक विद द प्लेलिस्ट गुनाह कबीरा, जिसके अंदर हम गुनाह कबीरा को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कर रहे हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। और हम चाह रहे हैं कि वो हम अपनी ज़िंदगी से उनको एलिमिनेट करते जाएं, छोड़ते जाएं और दूसरों से भी ज़रूर शेयर करें, जिसमें हम इस आयत का ख्याल रख रहे हैं कि अगर तुम गुनाह कबीरा से बचे रहो तो मैं तुम्हारे गुनाह सगीरा यानी छोटे गुनाह भी माफ़ कर दूंगा। तो दोस्तों, इतना दीन हमारे लिए आसान कर दिया गया है कि बड़े बड़े गुनाहों से ही बच लिया जाए तो हमारे छोटे गुनाह भी माफ़ कर दिए जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट को और हमारे पेज को, हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें, सपोर्ट करें, अपने रिश्तेदारों और अपने करीबी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के टॉपिक की तरफ चलता हूँ तो मैं बताता चलूँ और आप भी इस बात को ज़रूर समझते हैं कि आजकल के दौर में नफ्सा नफसी है, कंपटीशन है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की रेस लगी हुई है, जिसमें हम ये भूल चुके हैं कि हमारे जो आमदन के ज़राए हैं वो हलाल है या हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया कि ए ईमान वालो, तुम अपनी औलाद और अपने माल को अल्लाह की याद से गाफिल होने का ज़रिया ना बनने देना। यानी कि अल्लाह ताला की पैरवी से और अल्लाह ताला की इबादत से दूर होने का ज़रिया ना बना देना। और उसके साथ साथ मैं एक हदीस को इससे अटैच करना चाहूँगा, जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि एक दौर ऐसा आएगा कि लोग जो हैं इस बात का ख़्याल ना करेंगे कि उनकी आमदनी का ज़रिया हलाल है या हराम है। और हम देखते आ रहे हैं कि जैसे जैसे ये दुनिया की मोहब्बत इंसान और मुसलमानों के दिल में बढ़ती जा रही है, हम हराम खोरी और हराम ज़राए की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि तुम उनमें से बहुत सौ को देखोगे कि वो हराम खोरी की तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं। और हमसे ये सवाल पूछा गया है कि ए ईमान वालों, तुम ये हराम खोरी से दूसरों को रोकते क्यों नहीं हो? तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इस गुनाह कबीरा को समझें, अपने आप से भी एलिमिनेट करें और दूसरों को भी इससे रोकें। क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह ताला पाक है, यानी कि हर खामी से पाक है और वो परफेक्ट है, और वो पाक माल को ही एक्सेप्ट करता है, कबूल फरमाता है। यानी कि हर खामी से पाक, हर हराम ज़राए से पाक माल को ही कबूल फरमाता है। अब हराम की कंजम्पशन को हम अगर देखें कि हम हराम खाने में किस किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं, तो वो ना सिर्फ खाने और पीने की हराम चीज़ों की बात हो रही है, बल्कि वो सोर्स ऑफ इनकम की बात भी हो रही है, जिससे आप हलाल चीज़ें भी ख़रीदते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सूद के माल से, जिस पर अल्लाह ताला, उसके फ़रिश्तों और उसके हबीब की लानत है कुरान के मुताबिक, उसके पैसे को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल आप पर जायज़ नहीं है। उसी तरह अगर आप देखें, जुल्म से कोई चीज़ ली हुई, किसी पर जुल्म करके नाजायज़ तरीके से कोई चीज़ अगर आप लेते हैं तो वो हराम में इंक्लूड होती है। इसके मुताल्लिक़ एक हदीस है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि ऐ लोगों, मुझे बताओ कि तुम लोगों में से मुफलिस लोग कौन हैं, यानी कि बैंकरप्ट लोग कौन कौन से हैं। तो सहाबा कराम ने फरमाया कि वो लोग जिनके पास माश की कमी है या वेल्थ कम है, वो लोग मुफलिस हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, वो लोग जो आखिरत के दिन ढेर सारे अमाल के साथ, नमाज है, रोज़े हैं, नवाफिल हैं, हज है, उनके साथ आएंगे, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में किसी का माल खाया होगा जुल्म से, तो वो जो है उनको वहाँ पर बिठाया जाएगा और उनके दरमियान फ़ैसला किया जाएगा। यहाँ तक कि जो ज़ालिम की नेकियां हैं वो मज़लूम को दी जाएंगी, और अगर उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो मज़लूम की बुराइयां, बदियां और गुनाह उस ज़ालिम के हिस्से में डाले जाएंगे और उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, इसी तरह अगर झूठ का इस्तेमाल किया जाए, झूठी कसम या लेन देन में अगर झूठ, बिज़नेस में अगर झूठ बोला जाए, एक चीज़ को सेल करने में झूठ बोला जाए या धोखा दिया जाए, तो वो भी हराम के अंदर ही इंक्लूड होती है। इसके मुतालिक मैं हदीस कोट करना चाहूँगा, जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर दो फ़िरक़ैन में कोई बिज़नेस डील होती है, तुम लोग सच्चाई से काम लेते हो तो उस काम के अंदर बरकत डाल दी जाती है, और अगर तुम दोनों में से कोई भी झूठ का साथ लेता है, धोखा करता है, तो उस डील में से, उस पैसे में से, उस कमाई में से बरकत निकाल दी जाती है। अब बरकत क्या है? बरकत ये है कि किसी भी चीज़ के मेन इंग्रेडिएंट्स, उसकी ताकत, उसके बेनिफिट्स जो हैं वो उसमें से कम कर दिए जाते हैं। यानी कि आपकी नींद में से आपका सुकून निकाल दिया जाता है, आपके खाने में उसकी जो ग़िज़ाइयत है
وہ ضائع کر دی جاتی ہے یا اس کے جو فوائد ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں اور آپ کی جو کمائی ہے وہ بھی اسی طرح ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوستوں چوری کا مال جو ہے یا ڈاکے کا مال جو ہے بغیر بتائے کسی کی چیز اٹھانا یا استعمال کرنا یہ بھی ہم پر حرام ہے، اور یتیم کا مال کھانا اس پہ بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں۔ جھوٹی قسم اٹھا کر کسی کا مال ہڑپ لینا یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے، اور رشوت جو کہ آج کل بہت جو ہے عام ہو چکی ہے اور ہر جگہ ایک کسٹم بن چکا ہے۔ اسی طرح جوا سے یا جادو کر کے یا زنا کی جو کمائی ہے یہ سب حرام کنزمپشن میں آتے ہیں۔ تو دوستو اس طرح کی کنزمپشن، اس طرح کے ذرائع سے کمایا ہوا مال بالکل زندگی میں سے برکت کو نکال دیتا ہے، سکون کو نکال دیتا ہے، ہمارے اخلاقیات کو ختم کر دیتا ہے، اولاد میں سے اخلاقیات کو ختم کر دیتا ہے، انہیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ایک بندہ حرام کا ایک لقمہ بھی کھائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے منہ کو مٹی سے بھر لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر فرمایا اور کہا کہ ایک بندہ جس کے کپڑے حرام کے کمائی سے تھے، اس کے کھانا حرام کی کمائی سے تھا، اور وہ ایک بڑی بری حالت میں غبار آلود جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہو، یا میرے رب یا میرے رب، لیکن اس کی کمائی حرام ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو دوستو میں اس فکر اور اس سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں کوئی خیال نہیں کر رہا کہ ہماری انکم حلال ہے یا حرام ہے۔ ہمارے جو بینکنگ سسٹم ہے وہ سود پر چل رہے ہیں، ہماری جو انکم کے ریسورسز ہیں یعنی جابز ہیں وہ سفارش بیسڈ ہیں، بغیر رشوت کے نہیں ہوتی، ہمارے کوئی کام بھی بغیر رشوت کے نہیں نکلتے تو وہ کام بھی حرام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو بزنس ڈیلز ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہو چکی ہیں۔ جھوٹ کے علاوہ آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے جو بزنس میں جھوٹ نہ بولتے ہوں۔ تو اللہ کو ہم کل کیا جواب دیں گے؟ ہماری دعائیں، ہماری عبادات، ہمارے نمازیں کہاں قبول ہوں گی؟ ہمارے جسم میں، ہماری اولاد میں، ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں برکات کہاں رہیں گی اگر ہم اسی طرح حرام کو اپنے انکم میں شامل کرتے رہیں گے اور یہ پرواہ نہ کریں گے؟ تو ضرور اس کا جواب سوچئے، اس پر فکر کیجئے کہ کس حد تک ہم حرام میں شامل ہو چکے ہیں اور ہماری کون کون سے ذرائع ہیں جس میں حرام انکلوڈڈ ہے، اور ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر بھی کریں تاکہ اس کے سننے والے جو بھی اس سے مفید ہوں آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔